सवाल है आपसे भी। तड़ीपार आपके अध्यक्ष बने बैठे हैं, उनकी भी बात मेरा करें। एक सवाल है आपसे हाँ, भी। पूछिए। आपको लगता है कि ये मामला बहुत संगीन था, बहुत सीरियस था? देश के प्रधानमंत्री के ऊपर ये आरोप लगा के चौकीदार चोर है का एक नारा देना, आपको लगता है कि इसका मजाक ज्यादा बन गया बजाय इसके कि इसकी सीरियसली कोई चीजें आगे बढ़ती? बिल्कुल, लोगों के मन में ये बात है और सवाल है। देश की जनता सब भी मांग कर रहे हैं कि एक जेपीसी होना चाहिए, पर मेरा सवाल ये नहीं है यहाँ पर। कौन देश की जनता मांग कर रही है जेपीसी होना चाहिए? कौन बोल रहा है? आप एक अभी कुछ मिनट राहुल पहले, अभी गांधी इज देखिए मैं नॉट आपके इक्वल बीच में टू नहीं बोल रही थी। राहुल गांधी कुछ इज नॉट मिनट इक्वल टू पहले, देश की कुछ जनता। मिनट पहले कहते हैं ना लिखा पढ़ी हुई, ना कुछ लेटर्स हुए, ना कोई डिस्कशन हुआ, बस हवाई बातें चल रही थी कि 526 करोड़ में खरीदे। और उसी के 2 मिनट बाद पलट कर कहते हैं कि हमने तब से 2003 से 2004 से 2005 में ये डील की बात चल रही थी। तो भाई साहब, इससे ज्यादा तो और आपको करप्शन के चार्जेस में डालना चाहिए कि रातों रात कोई डील हो जाती है आउट ऑफ थिन एयर। वो शायद जादू सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ही जानते होंगे कि कैसे रातों रात अपने 45,000 करोड़ के घोटाले वाले दोस्त को सीधा मुनाफेबाज बना दिया जाए, वो आपकी सरकार जानती होगी। अब एक बात आपको नहीं भाई साहब, बताइए, आप एक ही दीदी एंटनी बताओ। तक क्यों जा रहे हैं? अरे हमने कोई काम नहीं किया। आपके रक्षा मंत्री 3-4 रक्षा मंत्री बदले क्योंकि शायद बहुत कामकाजी थे, तो इसीलिए बार बार बदलते रहे। 2 दिन पहले डील साइन होने से 2 दिन पहले आप वो इंटरव्यू क्यों नहीं सुना देते हैं जब रक्षा मंत्री कहते हैं कि हम तो सिर्फ HAL को डील देंगे और हम भी अड़े पड़े हैं प्राइस को लेकर, कोई डील नहीं साइन होगी फ्रांस के साथ, डसॉल के साथ, जब तक HAL को उनका सही सौदा ना मिले और देश को सौदा ना मिले। और फिर 2 दिन बाद जो मुंह छुपाते छुपाते देश के रक्षा मंत्री गोवा की मच्छी मार्केट में मिले थे, उसको क्यों भूल रहे हैं भाई साहब? कौन भूल सकता है कि देश के रक्षा मंत्री हमारे प्रधानमंत्री के बगल में नहीं बैठे थे, उनके बगल में खड़े हुए थे उनके सच्चे दोस्त, सच्चे यार, सच्चे क्या क्या नाम रहे दूं, वो साथ में खड़े हुए थे, डील साइन करा रहे थे, हेल्प कर रहे थे। शायद पेन भी उन्हीं ने दिया होगा कि प्लीज साइन कर दो डील, मेरा 45,000 करोड़ जो नुकसान चल रहा है मुनाफे में हो जाएगा। अब बात बहुत स्पष्ट है कि अगर आपने कोई गलतियां नहीं की हैं, आपने देश का सौदा नहीं किया है, देश के खिलाफ आपने ये काम नहीं किया है, तो वो जेपीसी में प्रूव हो जाएगा। ठीक, रफाल पर लास्ट कमेंट है, इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं इससे जल्दी। देखिए, यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं। जेपीसी कैसे बनती है? कोलगेट में जेपीसी हुई, 2G में जेपीसी हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हम कोर्ट में गए, कोर्ट में लाइसेंस जो आवंटित होता है वो रद्द हुआ, सीएजी ने उस पर टिप्पणी की, सीएजी ने कहा घपला हुआ है, तब जेपीसी बैठा। यहाँ ना कोई सीएजी ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट कुछ और कह रही है, एयर चीफ मार्शल कुछ और कह रहे हैं, और जो कांग्रेस पार्टी है सुबह सीबीसी पे जाती है, शाम को सीएजी पे जाती है, दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, एक बार भी सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में जाके हलफनामा या पीआईएल दाखिल नहीं करती है, क्योंकि उनको पता है कि वहां पर कान मरोड़ा जाएगा। देखिए, जेपीसी ऐसे ही नहीं होता है। जब देश के उच्चाधिकारी कहते हैं जेपीसी के लिए, तब जैसे कि कोर्ट कहती है या सीएजी कहती है, तब होता है। देश की सरकार भी ये निर्णय ले सकती है भाई साहब। देश के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, देश की जनता ने आपको चुना है, तो ये डिसीजन जेपीसी का सरकार से भी आ सकता है। ठीक है, सरकार क्यों भाग रफाल रही से आगे है? बढ़ रहे हैं थोड़ा सा, मैं एक चीज आपसे कंप्लीट करूं पूछ रहा 10 सेकंड हूं, में। जल्दी कीजिए पूरा। देखिए, देश के सुरक्षा के जितने भी आज से पहले डील हुए, कोई भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील आपने सुना नहीं होगा। मुख्यतः चाहे ऑगस्टा वेस्टलैंड हो, चाहे बोफोर्स हो, सब में एक मामा जी होते थे, क्वात्रोची मामा। मामा जी से याद आया मध्य प्रदेश के मामा जी, जरा उन पे भी तो चर्चा हो जाए। और देखिए, मैं इटालियन मामा की बात कर रहा हूँ। अरे आपके नहीं, क्वात्रोची जो दहेज में आए थे, सोनिया जी दहेज में लेकर आई थी इटली से, बाय द वे, मैं याद दिला दूं आपको। मेरे भाई वो वाले मामा, मेरे भाई ने वो वाली मामा जो सोनिया गांधी दहेज में लाए थे, उनके बारे में एक सेकंड सोनिया गांधी दहेज में लेकर, मैडम एक सुन लीजिए, आप दोनों रुके, आप दोनों रुके, गांधी लेकर आई थी, सुन लीजिए। अच्छा झगड़ा नहीं करना, झगड़ा नहीं करना भाई, आप दोनों। आज एक सशक्त महिला को आप दहेज पर ले आए, वो आपकी मानसिकता दिखाती है, हमें पता है। मनमोहन सिंह को सब कुछ रिड्यूस करके रखा था, सशक्त महिला। काहे की सशक्त महिला भैया? गुजरात में मुझे एक गिफ्ट दिया था। नहीं, सुन लीजिए, कोई भी बहन, सुन लीजिए, पहले आप चिल्लाने की आवश्यकता नहीं, मैं भी चिल्ला सकता हूं, मगर मैं बता दूं आपको, जहां तक क्वात्रोची मामा का सवाल है, बोफोर्स का पूरा भाई झगड़ा नहीं करना है। आपने महिला सशक्तिकरण की बात उठाई, आपने एक सेकंड मामा से हटिए, महिला सशक्तिकरण का सवाल आ गया। संबित पात्रा जी, एक सेकंड नहीं, मामा जी की बात होगी, रुकिए ना, रुकिए ना, क्वात्रोची मामा की बात तो कर रहा हूँ। एक सेकंड, प्रियंका चतुर्वेदी, राजीव गांधी जी के संबित पात्रा प्यारे जी, साले साहब, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। संबित पात्रा जी, वाले लोगों को बचाने की जो मानसिकता है ना, वो महिला आप सशक्तिकरण महिला की बात नहीं सशक्तिकरण होगी।